हेलो एवरीवन, माई सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, याद होगा तो अपने लास्ट क्लास में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था मैंने। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ग्राफ जो होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ्स कैसे बनते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ कैसे बनते हैं। क्वाड्रेटिक के ग्राफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, वर्टेक्स का कंसेप्ट बताया था मैंने कुछ नया। ठीक है, तो वो सब तुम्हें पता होना चाहिए, अब तक आइडिया होना चाहिए। होपफुली जिनको अभी तक वो पहला वाला टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार वापस से वीडियो देख लो, मैं रिकमेंड करता हूँ। और आज के वीडियो में हम बस क्वेश्चंस करने वाले हैं, इस एग्जांपल्स करने वाले हैं जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल के ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसका अपन पढ़ने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स जीरोस के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब उनमें से यहाँ पे टोटल 4 और 3 7 ग्राफ्स दिए हुए हैं। वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो कैसे डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, मैंने तुम लोगों को बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हमेशा दो ही टाइप के होते हैं, आइदर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा या फिर डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो मैंने तुम लोगों को बताया है कि बस ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक जो होता है वो हमेशा एक पैराबोला होता है, और पैराबोला में वो जो नीचे जहां पे टर्न करता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। मतलब ग्राफ में बस एक ही बार टर्न आएगा कि ऐसे ऊपर से आएगा और ऐसे मतलब ऊपर से नीचे आएगा, एक मिनिमम पॉइंट आएगा, वापस ऊपर जाएगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि नीचे से ऊपर आएगा और फिर वापस नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो एक टर्निंग पॉइंट बस एक ही रहता है क्वाड्रेटिक में। तो देखो इनमें से एच टोटल 7 ग्राफ दिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला, तो सबसे पहला वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो बिल्कुल है। ठीक है, याद होगा तो मैंने एक और कहानी बताई थी, अगर अपवर्ड ओपनिंग है तो इस क्वाड्रेटिक का, अगर क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c, तो उस क्वाड्रेटिक का a क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर डाउनवर्ड ओपनिंग है तो उस क्वाड्रेटिक का a क्या होता है, नेगेटिव। तो ये मैंने कहानी नोट में लिखाई थी, याद होगा सबको। इसलिए दो ही प्रकार के ग्राफ होते हैं क्वाड्रेटिक के, आइदर ऊपर में ओपन होगा या फिर नीचे में ओपन होगा। ठीक है, अब इसका एक और चीज, एक दो लोगों ने मुझे डाउट पूछा था कि क्या ये ग्राफ यहीं पे आके खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। तो ये जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि अगर मैं इसको अच्छे से ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसे ऊपर की तरफ जाते रहेगा, ऐसे ये भी ऊपर की तरफ जाते रहेगा। नेवर एंडिंग ग्राफ होते हैं कि अगर 1000 भी वैल्यू पूछे तो भी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है वैल्यूज। ठीक है, बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, बहुत वैल्यू करस्पॉन्डिंगली बढ़ती जाती है। तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, तो इसलिए ए ऑप्शन। उसने क्या पूछा, इज और नॉट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसको क्वाड्रेटिक का है, यहाँ पे मैं क्यों लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो फिर बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में भी क्वाड्रेटिक है, इससे मार्क करता हूँ क्यों, मतलब क्वाड्रेटिक है। फिर सी ऑप्शन में भी देखो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, तो ये भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बोल सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देख सकते हो यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये किसी और का ग्राफ है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ना है तुम्हें इससे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं है, ये पैराबोला का शेप बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ई ग्राफ देख सकते हो, ई तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, मतलब क्रॉस कर रहे हो वही अपने आंसर आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो पूछा है ना, नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ई वाला भी लीनियर है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। एफ वाला देख सकते हो ऐसे कुछ जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे पैराबोला तो ऑफकोर्स दिख रहा है, लेकिन पैराबोला में क्या होता है कि बस इसी तरीके से इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, ऐसे में क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी टर्न हो रहा है और यहाँ पे भी टर्न हो रहा है, तो यहाँ पे दो टर्निंग पॉइंट्स है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ये भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आगे पढ़ाऊंगा तो ये इनफैक्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ इस तरीके से बनते हैं। जितनी ज्यादा डिग्री बढ़ाते जाते हो पॉलिनोमियल्स की, उतनी बार जो पॉलिनोमियल्स है वो ग्राफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखोगे तो उतनी बार ग्राफ जो है वो टर्न करता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, अगर x की पावर 100 का बनाओगे तो ऐसे 99 टाइम टर्न करता रहेगा, टर्न करेगा ऐसे। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो क्वाड्रेटिक के ग्राफ क्या होते हैं, डिग्री 2 के होते हैं ना क्वाड्रेटिक के ग्राफ, तो इसलिए देख सकते हो यहाँ पे हर क्वाड्रेटिक के ग्राफ में एक ही टर्निंग पॉइंट आता है, मतलब एक ही बार ग्राफ टर्न करता है। यहाँ पे कितने टर्निंग पॉइंट है, 2 है, तो ये क्यूबिक का ग्राफ है। ठीक है, अगर 3 होते तो बाय क्वाड्रेटिक, ऐसे ही बढ़ते जाता है। ठीक है, फिर देख सकते हो जी ऑप्शन, यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन है और इसके बाद थोड़ा सा कर्व है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ ये या फिर यही होने चाहिए। तो दो ही पॉसिबल केसेस होते हैं, दोनों मैंने बता दिए है। जिसका आंसर अगर लिखना है तो अच्छे से लिखना, डी ई एफ जी आर नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओनली ए बी सी आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है,
चलो फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, अच्छे से लिख लेना पहले। सेकंड क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ऑन द ग्राफ पेपर। तो अभी तुम लोगों को थोड़ा सा ग्राफ पेपर वाला काम चालू होने वाला है, ठीक है। तो देख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, चलो मान लेते हैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को x के टर्म में है, तो fx की जगह चलो px ले लेते हैं, अच्छा रहता है। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। कई बार इसको y इज इक्वल टू भी बोलते हैं, वन इज द सेम थिंग है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो भी x की वैल्यू पे पुट करोगे तो y की वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये है अपने पास पॉलिनोमियल। अब इसका मुझे क्या बनाना है, इसका मुझे ग्राफ बनाना है। तो देखो अभी तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड में जो मैंने वर्टेक्स का कंसेप्ट बताया था वो बिल्कुल नहीं, अभी तुम लोग को पढ़ना नहीं है, वैसे वो हायर कंसेप्ट है, लेकिन वर्टेक्स का कंसेप्ट क्या होता है, ज्यादा सिंपल होता है, सीधा फॉर्मूला अपने सामने है और ग्राफ बनाना ज्यादा आसानी रहती है, ठीक है, इसलिए मैं वर्टेक्स का बताया था। तो पहले तो मैं उस वर्टेक्स से बताऊंगा अच्छे से कि वर्टेक्स से कैसे बनाते हैं ग्राफ। बहुत सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, 3 स्टेप प्रोसीजर है बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो एक तो मैं वो वाला मेथड बताऊंगा, मेथड 1, जो भी फर्स्ट बताऊंगा मेथड 1, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में करोगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड अपने 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में वर्टेक्स का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि तो वो आगे में कंसेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहले अपन सिंपल मेथड 1 देखते हैं कि जब अगर ओलंपियाड लेवल के अगर कुछ क्वेश्चंस पूछता है तो फटाफट कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखो मेथड 1, तो मैं यूजिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉट इन 10th बोर्ड सिलेबस, ठीक है। तो इसको यूज नहीं करना है 10th बोर्ड सिलेबस के अंदर, ये पूरा अलग टॉपिक है, वर्टेक्स वाला बता रहा हूँ। तो देखो ये पहले मेथड सिंपल से बता देता हूँ कि बहुत सिंपल सा मेथड क्या है, कि सबसे पहला फर्स्ट चीज क्या चेक करोगे, इस क्वाड्रेटिक में देखो, क्वाड्रेटिक हमारा जो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, क्वाड्रेटिक अगर होता है तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू देख सकते हो 1 आ रहा है, b की वैल्यू कितनी आ रही है -4 एंड c इज इक्वल टू -5, राइट। तो ये सब पॉइंट्स पहले तो निकाल लो, a b c, होपफुली ये तो क्लियर होगा ही सबको। यहाँ पे बस कोएफिशिएंट चेक करो सबके, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -5, ठीक है। तो ये देखो ऐसे सब निकाल लो, a b c के वैल्यूज क्या है। फिर सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, ये तो इसको भी छोड़ो, फर्स्ट स्टेप नहीं है, फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, a की वैल्यू देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, देखो a की वैल्यू कितनी है 1, तो a की वैल्यू क्या है इस केस में पॉजिटिव, मतलब ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ विल बी अपवर्ड ओपनिंग अपवर्ड्स, या फिर अपवर्ड ओपनिंग में लिख सकते हो, ओपनिंग अपवर्ड्स, यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ बनाना है, लास्ट में बना के दिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लेना। सेकंड स्टेप, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करना है हमें, ग्राफ ऊपर की तरफ मूव रहेगा या फिर नीचे की तरफ मूव रहेगा, वो देखना पड़ेगा। सेकंड स्टेप, वर्टेक्स निकालो, ठीक है, फाइंड वर्टेक्स। तो वर्टेक्स मैंने फॉर्मूला बताया था, -b/2a, -d/4a, ठीक है। यहाँ पे b और a तो पता ही है, b और a तो वैल्यू दी है, d क्या है, तो d भी मैंने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर -4ac। तो b कितना है देखो, b, तो b की वैल्यू है -4 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -5, राइट। तो ये सारी बात ये सबको पता ही होगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर -4ac वैल्यू है, ये तुमने पहले भी 9th स्टैंडर्ड में सुना होगा, देखा होगा, जिनको नहीं याद है तो याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है b स्क्वायर -4ac वाला, ठीक है। बहुत लोगों ने फॉर्मूला देखा भी होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाय a, जो भी है, तो वो फॉर्मूला है वो तो देखा ही होगा। तो उसी के फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग, d की वैल्यू निकालते हैं। क्यों d की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि वर्टेक्स के फॉर्मूले में d का मेंशन किया गया है। तो देखो कितना आ रहा है, 16 प्लस 20, यानी d की वैल्यू कितनी आ रही है 36। तो वर्टेक्स निकालेंगे तो वर्टेक्स देखो क्या आएगा, -b/2a, तो -b कितना है, b है -4 और 2a, a कितना है, a है अपने पास 1। तो बस वैल्यू स्पॉट करते हैं जो भी वैल्यू सुना ऑब्टेन हुई है। फिर -d, तो -36/4, a है 1, ठीक है। तो ये वर्टेक्स का पॉइंट निकाल लेना, तो कितना है देखो, +4/2 यानी 2 आ जाएगा वर्टेक्स का पॉइंट। यहाँ पे v ऐसे लिख देता हूँ, v वर्टेक्स को मैं v से डिनोट कर रहा हूँ, 4/2 2 हो जाएगा, और माइनस आ रहा है 36/4, तो -9। अब वर्टेक्स का काम क्या है, मैंने तुम लोगों को बताया भी था, वर्टेक्स का काम है कि वो ग्राफ
ग्राफ का टर्निंग पॉइंट बताने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, फिर एक और थर्ड पॉइंट है, एक और चीज हमें रिक्वायर्ड है, जो कि है हमने निकालना है कि पुट x इज इक्वल टू 0 इन द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको यूजुअली हम लोग बोलते हो y इंटरसेप्ट नाम से बोलते हैं, लेकिन वापस से तुम्हें ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि पुट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के अंदर 0 पुट करो। तो देखो पॉइंट कौन सा मिलेगा, x की जगह 0 पुट करोगे। ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो पहले उसको निकाल लेते हैं। चलो x की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 माइनस 5। तो देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, इज इक्वल टू -5। इसका मतलब 0 वैल्यू पुट x की जगह 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -5। हेंस ये पॉइंट निकालना है तुम्हें 0, -5। तो बेसिकली हमने क्या क्या चेक किया, ग्राफ ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है ये चेक किया, और 2 पॉइंट्स निकाले हैं। सबसे पहला वर्टेक्स निकाला है, और इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, लेकिन इतना याद मत रखो, सीधा x की जगह एक वैल्यू x की जगह 0 पुट करो और तो एक और पॉइंट मिल जाएगा। अब बस ये तीनों का यूज करते हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इस साइड बनाएंगे। पहले इतना अच्छे से लिख लो, फिर इसका ग्राफ भी बनाते हैं। तुम लोग को अपने ग्राफ पेपर में इसका ग्राफ बना सकते हो, और वो ग्राफ पेपर चाहिए तो बीच में यहाँ पे चिपका सकते हो। ठीक है, थोड़ा अच्छा साफ सुथरा ग्राफ बनाना, पेंसिल से बना अपने ग्राफ पेपर पे। जिनके पास ग्राफ पेपर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से स्केल के मेजरमेंट के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, अपने नोटबुक में ही, तो थोड़ा सा साफ सुथरा, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए जब तुम रिवाइज करोगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ग्राफ भी बनाते हैं, पहले इतना अच्छे से लिखो फर्स्ट क्वेश्चन को। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसका मेन ग्राफ बनाना। ठीक है, हमने अभी तक 3 चीजें निकाली थी, मैंने इसका मेथड 1 बता रहा था, a पॉजिटिव वर्टेक्स 2, -9 एंड y इंटरसेप्ट 0, -5। तो ये सब चीजें निकाल ली थी, और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक थी वो भी लिख लेता हूँ। क्या थी, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² - 4x - 5। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी निकाल ली थी। अब बस इसको ग्राफ पे प्लॉट करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस तुमने तो बना ही लिया होगा, एक्स और वाई एक्सिस बना लो। ठीक है, ग्राफ पेपर में बना रहे हो तो अच्छे से मेजरमेंट्स लेना, वहां पे स्केल भी लिख लेना, ये सबको आता ही होगा होपफुली। स्केल यहाँ पे लिखना होता है कि कितने सेंटीमीटर्स कितने यूनिट्स के हैं, तो वो सब लिखा करो ऑफकोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ए पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग बनने वाला है। ठीक है, वर्टेक्स सबसे पहले प्लॉट करो 2, -9। ठीक है, तो -9 तो नीचे में आएगा, तो थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा, और तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, और 2, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे कुछ -9 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे 2 और ये -9। यहाँ पे चलो बाकी पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। तो इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस में मार्क कर लेना अच्छे से। ये तो अपने पास ओरिजिन, तो 2, -9 ये वाला पॉइंट है, इसको मार्क कर लेता हूँ 2, -9। तो इस पॉइंट पे क्या होने वाला है, ये वर्टेक्स है, तो इस पॉइंट पे ग्राफ क्या होगा, टर्न होगा। ठीक है, टर्न होगा। अब देखो इसके आगे एक और पॉइंट कौन सा है, 0, -5। इसको तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, जो मैं बोल रहा था y इंटरसेप्ट है, वो बस पॉइंट याद रखना, 0, -5। x की जगह 0 पुट किया तो -5 यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। तो देख सकते हो ग्राफ क्या होगा, उसका अपवर्ड ओपनिंग होगा चेहरा, और इस पॉइंट पे क्या होगा, टर्न होगा, एंड इस पॉइंट से पास होगा। तो देखो इस तरीके से कोई ग्राफ बनेगा, ऐसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टर्न करेगा, और ये ऊपर की तरफ ऐसे ओपन करता हुआ जाए। ठीक है, तो ये है अपने पास इसका फाइनल ग्राफ, थोड़ा सा साफ सुथरा अच्छे से ज्वाइन करते हुए बनाना। तो इसको इस तरीके से बनाते हैं हम लोग यूजुअल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ, मेथड 1 है ये। लेकिन ये बोर्ड सिलेबस में यही नहीं यूज करना है। बोर्ड में क्या यूज करोगे, बोर्ड में कि वर्टेक्स ये सब नहीं निकालना है, बोर्ड में क्या निकालना है, सीधा तुम्हें क्या करना है, जैसे कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक है, अपने पास y = x² - 4x - 5। अच्छा एक और चीज, उसने जीरोस भी निकालने बोले थे, तो जीरोस कैसे निकालते याद करो, इसको क्या करो इक्वल टू 0, और चेक करो जैसे कि x² - 4x - 5 इक्वल टू 0 कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टराइज करोगे तो याद होगा, तो चलो फैक्टराइज ही बताया तो याद दिला देता हूँ। x² - 4x को लिख दो -5x + x -5, और जब फैक्टराइज करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही है, एक तो -1 और एक 5। तो ये जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने बताया था कि ऐसे पॉइंट्स जो ग्राफ जो है, जो भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, वो x एक्सिस को मीट कर रहा है, उस पॉइंट पे जीरोस आते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है
ये 5,0 है एंड ये वाला जो पॉइंट है ये -1,0 है। देख सकते हो यहाँ पे जो इसका x कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे देखो इसके जीरोस है, तो जीरोस के लिए भी कहानी यहीं पे मैंने लिख दी है, ठीक है। तो ये भी तुम सबको आनी चाहिए अच्छे से, जीरोस कैसे निकालना है, बस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करोगे और उसको भी यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे और भी आगे जा सकते हो, 3 4 और यहाँ पे इस तरीके से 5 आएगा, ठीक है। चलो फिर अभी इसका मेथड बता दो, मेथड 2 में क्या है, एक एक करके पॉइंट निकाल। क्या मतलब कि x और y ऐसे पूरा एक टेबल बना लो सबसे पहले और स्टार्ट हो जाओ पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके निकालना है। -2 -1 0 1 2 3 4 जितने आ सकते जाओ, लेकिन थोड़ा कम ही करना, ज्यादा कष्ट। चलो 5 तक जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे तुम्हें। तो देख सकते हो सबसे स्टार्ट करते हैं, -2 की वैल्यू पुट करते हैं x की जगह, देखो ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, तो x की जगह -2 पुट करते हैं, तो y कितना आएगा, चलिए तो मैं ऑलरेडी निकाल रहा हूं, तुम लोग भी ऑलरेडी निकाल सकते हो। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। -2 यहाँ पे पुट करोगे तो -2 इंटू -4 बन जाएगा 8, यहाँ पे 4 और 8 बन जाएगा कितना 12, 12 - 5 कितना हो जाएगा, तो 12 - 5 हो जाएगा हमारे पास 7, तो -2 पे वैल्यू आ रही है 7। -1 पे वैल्यू चेक करो, -1 पे अभी भी चेक किया कि वो 0 ही है, तो वैसे ही -1 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 ही आने वाला है y की वैल्यू, ठीक है। 0 पुट करोगे तो वो भी निकाला है अभी भी थोड़ी देर पहले, 0 पुट करोगे तो -5 आ रहा था, ठीक है। 1 पुट करोगे, देखो 1 पुट करो, 1 - 4 - 5, तो 1 - 9 आ रहा है, यानी -8 आ रहा है। सिमिलरली 2 पुट करो, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस यहाँ पे 8 आ रहा है, और 4 - 8 हो जाएगा -4, और -4 - 5 -9। देख सकते हैं यहाँ पे 2 -9 अपना वर्टेक्स ही है, यानी उसी पॉइंट पे ग्राफ क्या हो रहा है, टर्न। लेकिन अगर ऐसे देखते तो यहाँ पे दिखता नहीं है तुरंत, ठीक है। अपन इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट जब प्लॉट करते हैं तो तुरंत दिखता नहीं है कि ग्राफ टर्न हो रहा है। लेकिन तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल ही पूछता है, तो यूजुअली जो पॉइंट दिए होंगे उसी पॉइंट पे टर्न कर रहा होगा, मतलब इनमें से किसी एक पॉइंट पे टर्न कर रहा होगा, यूजुअली ऐसा दिया होता है क्वेश्चन। अगर सपोज यहाँ पे वर्टेक्स सपोज 1/2,3 पे आता, लेकिन तुम तो हाफ पे निकालते नहीं, तो इसको से दिक्कत होती, तो इसलिए क्वेश्चन तुम लोग को 10th स्टैंडर्ड 10th बोर्ड सिलेबस से देखा जाए तो सिंपल लेवल पे ही पूछता है, ठीक है। लेकिन तुम्हें वर्टेक्स की भी कहानी आनी चाहिए अभी से, जिनको आएगी अच्छी बात है, आगे कर पाओगे अच्छे से। 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 12 -5, तो 9 - 12 हो जाएगा -3, और -3 - 5 बन जाएगा -8। 4 पुट करो तो 4 स्क्वायर 16, 16 - 16 कैंसिल और -5 बचेगा बस। 5 पुट करो, 5 पे तो 0 आने वाला है, ये कहानी देख सकते हो। चाहिए तो एक और वैल्यू 6 भी पुट कर सकते हैं, 6 स्क्वायर पुट करो, 6 स्क्वायर 36, 36 - 24 तो 12 आएगा, और 12 - 5 7। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज निकाली, जो भी है बस एक एक इंटीरियर के स्पेस में तुम चाहिए तो वैल्यू निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक एक करके सबको अच्छे से ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्लॉट करना धीरे धीरे, ठीक है। थोड़ा सा इसको इस साइड बनाता हूँ, क्योंकि -2 से अपन 6 तक जा रहे हैं, राइट। इसमें थोड़ा सा इस साइड बनाएंगे, तो ये -2 है हमारे पास, -1 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट्स बना लिए। सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी सारे पॉइंट्स बना लेंगे अभी, ठीक है। ध्यान देना, थोड़ा सा और इसको नीचे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें y में सबसे कम वैल्यू कौन सी दिख रही है, -9, ठीक है। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे -9 ही होना चाहिए, और सबसे ऊपर में वैल्यू कौन सी दिख रही है, देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू पॉजिटिव में, तो 7, तो 7 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। अब बस बीच के प्लॉट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी सेम, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब बस सारे अच्छे से प्लॉट कर लिए। यूजुअली ग्राफ पे अच्छे से प्लॉट होता है ये सब, इस पे दिक्कतें नहीं होती है ग्राफ में, ठीक है। आगे भी प्लॉट कर सकते हो जितना प्लॉट करना है। अब बस एक एक करके स्टार्ट करो पॉइंट। तो कौन कौन से पॉइंट है, -2, 7, तो -2 पे वैल्यू क्या जा रही है, 7 वैल्यू जा रही है, तो इसको अच्छे से प्लॉट कर देना, ठीक है। चित्र में थोड़ा सा अलग, या फिर इसी को इससे ही प्लॉट करते हैं, ठीक है। -2, 7 ये एक पॉइंट आया, फिर -1, 0
-1,0 मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर 0,-5 सीधा यहाँ पे नीचे कूद जाएगा, ठीक है। फिर 1,-8 1,-8 तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा, 1,-8, ठीक है। तो ये अपने पास पॉइंट आ गया। फिर 2,-9 और भी नीचे जाओ इसको, 2,-9 इस तरीके से प्लॉट करते जाओ। 3,-8 3 पे -8 आ रहा है, ऊपर ही लिख देते इसको, सब अच्छा रहेगा। 3,-8 बस उसको भी नीचे लेके जाओ 3 को, ठीक है। 4,-5 4 वाले को भी प्लॉट कर दो नीचे तक, तो ये कुछ पॉइंट आएगा। 5,0 यहां से पास कर रहा है, 6,7 तक जा रहा है, तो 7 को भी एक्सटेंड कर लो। तो देख सकते हो हमने सारे पॉइंट जो भी है, जितने भी पॉइंट्स हमने एक एक करके प्लॉट किए इंटीजर के डिफरेंसेस में, उन सब की वैल्यूज हमने निकाल ली है। अब बस सबको प्लॉट जो किए हैं सारे पॉइंट्स, उन सबको ज्वाइन करना है। तो ग्राफ जो यूजुअली दिखेगा, देखो यहाँ पे अभी तुम लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि इस पे कि यहाँ पे सब स्ट्रेट लाइन बनने वाले हैं, बट एक्चुअल में हमने बस इंटीजर पॉइंट से चेक किए। इनके 2 और 3 के बीच में और भी कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो बैठ के 2.5, 2.8, 2.9, 2.1, 2.2 ये सब भी पॉइंट्स निकाल सकते हो, लेकिन उतना कष्ट मत करना बिल्कुल, ठीक है। तो उसके बिना भी कर सकते हो। तुम्हें बस पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक है यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ थोड़ा सा कर्विश होगा, पैराबोलिक पाथ रहेगा वो, ठीक है। बस सबको ज्वाइन करते जाओ अच्छे से, ठीक है। तुम्हारा काम अच्छे से ज्वाइन करना। थोड़ा सा अपना जो ग्राफ है बोर्ड पे, ग्राफ थोड़ा सा ऐसे ही बनेगा, और इस तरीके से और भी आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से ज्वाइन करना सारे पॉइंट्स को। तुम अगर ग्राफ पेपर बनाओगे तो अच्छा और दिखेगा। थोड़ा सा कर्विश पाथ देना, ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखने नहीं चाहिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं दिखना चाहिए ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा कर्विश उसको दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास ग्राफ बनेंगे पूरा का पूरा। तो ये जो मेथड 2 है, ये तुम्हें बोर्ड के अगर क्वेश्चन पूछता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पे बना के दिखा उसका ग्राफ, तो तुम्हें ये मेथड अपनाना है, ठीक है। अदरवाइज अगर ओलंपियाड में फिर हायर कुछ भी अलग जगह पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो तुम ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। तुम ये भी कर सकते हो कि इसका जो ये जो अपने ग्राफ बना लो अपने नोटबुक में, और उसको रफ में एक बार ट्राई कर सकते हो इसको ऐसे, मतलब ये रफ के लिए एक बार वेरीफाई करने के लिए अपना आंसर जो ग्राफ जो है वो सही है कि नहीं, वो चेक करने के लिए बना सकते हो, ठीक है। तो दोनों मेथड को अच्छे से लिखो, समझो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। ज्यादा मैं कुछ नया टॉपिक नहीं लेने वाला हूँ आज, इसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस करने वाला है जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल की, ठीक है। पहले इतना अच्छे से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो आज के लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 तुम जो तो पॉज करके वीडियो खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। और अगर थोड़ी दिक्कत जा रही है तो एक बार रेफर कर सकते हो। तो देख सकते हो रिप्रेजेंट x -x² + x + 6। तो मैंने यहाँ पे देखो एक दोनों सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया है और यहाँ पे क्यूबिक पॉलीनोमियल दिया है। तो पहले क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को देखते हैं। वापस से 10th बोर्ड सिलेबस के हिसाब से चलेंगे हम लोग, ठीक है। जो भी है बिना वर्टेक्स के ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका a चेक करो। a तो कितना है -1, तो देख सकते हो a जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ विल भी, यहाँ पे लिख सकते हो ग्राफ विल भी कैसा, डाउनवर्ड ओपनिंग, विल बी डाउनवर्ड ओपनिंग, या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड, जैसे भी लिख सकते हो। इस तरीके से नीचे मूव करते हुए ग्राफ खुलेगा, ठीक है। एंड एक और चीज क्या देख सकते हो, अभी क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, जो भी वैल्यूज आएंगी। तो वापिस से स्टार्ट हो जाओगे, यहाँ पे बना देते, वापिस से स्टार्ट हो जाओगे एक एक करके। एक्स की वैल्यू चलो स्टार्ट करते हैं -3 से देखते हैं, ठीक है। तुम चाहिए तो इसके जीरोस भी निकाल सकते हो। सबसे पहले -x² + x + 6 = 0। ये किस लिए करना है, जीरोस निकालने के लिए। तो उससे तुम जीरोस अगर निकालोगे, इसको फैक्टराइज करके देखना, x² - x - 6 निकल जाएगा। और x की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, x की वैल्यू मेरे ख्याल से मेरे पास आएगी 2 आ रही है क्या, 2 नहीं -2 आ रही है शायद। तो -2 का स्क्वायर -4 और -2 बिल्कुल, तो -2 एक आ रही है, एंड मेरे ख्याल से 3 एक आ रही है, -3 का स्क्वायर बिल्कुल। तो -2 और 3 इसके 2 जीरोस आ रहे हैं कि -2 और 3 पे
ये वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरोस। ठीक है, तो इस तरीके से जीरोस निकाल सकते हो -2, 3। ठीक है, तो अब देखो एक एक करके पॉइंट प्लॉट करते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। चलिए तो एक और एक एक्स्ट्रा ले लेता हूँ 4। ठीक है, अब बस एक एक करके वैल्यू पुट करते जाओ इसके अंदर। तो -3 का स्क्वायर 9, 9 -9 हो जाएगा, -9 -3, तो -9 -3 कितना हो जाएगा, -12, और -12 + 6 हो जाएगा -6। -2 पुट करो तो -2 का स्क्वायर 4, -4 बन जाएगा, -4 -2 -6 तो ये तो 0 बन जाएगा। 3 भी यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ही है कि वो पॉलिनोमियल के जीरोस है। ठीक है, -2 और 3। फिर -1 पे चेक करते हैं, -1 पुट करो तो ये बन जाएगा -1 -2 + 6 तो 4 बन जाएगा। सिमिलर 0 वैल्यू पुट करो 0, तो 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, 6। ये सब निकालते जाओ। 1 वैल्यू पुट करो तो 1 पे वैल्यू भी 6 आएगी। 2 वैल्यू पुट करो, 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 2 कितना बन रहा है, 2 स्क्वायर कितना हो गया, 2 स्क्वायर -4 + 2 तो -2, और -2 + 6 4। तो देख सकते हो ऐसी वैल्यू बढ़ते जा रहा है। ठीक है, 4 पे वैल्यू भी चेक कर सकते हो। 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -16 + 4 तो -16 + 10 हो जाएगा, तो वो बन जाएगा -6। अब तो एक और चीज यहाँ पे एक और चीज डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या है कि 0 और 1 के बीच में देखो 0 और 1, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 6। 1 पे वैल्यू पुट किया तो वो भी कितनी आ रही है, 6। मतलब तो मैं ग्राफ बनाता हूँ, अपने आप तुम्हें समझ जाएगा कि मैं ये क्या बोलने वाला हूँ। ठीक है, दो वैल्यूज पे सेम ग्राफ बन रहा है। ठीक है, दो वैल्यूज पे एग्जैक्टली सेम ग्राफ बन रहा है, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा, देखते जाओ। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 जो भी 5, इस तरीके से ऊपर नीचे एक्स और एक्स में भी बनाएंगे। अभी -6 सबसे नीचे जा रहा है, सबसे हाईएस्ट में आ रहा है 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से तुम थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा फैला देता हूँ अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बना देते ग्राफ। तो यहाँ पे लेता हूँ थोड़ा सा पास में 1 2 3 4 5 6। तो चलो एक एक प्लॉट करते हैं सब फटाफट सबको। -3 पे -6 आ रहा है, नीचे ही बनाना है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो -3 पे -6 आ रहा है। ठीक है, डॉटेड लाइन बनाना इन सबको क्योंकि ये अपने ग्राफ नहीं है, राइट। फिर अपने पास है -2 पे 0 आ रहा है, ये वाला पॉइंट, एक ये पॉइंट आ गया। -1 पे 4 आ रहा है। ठीक है, -1 पे 4 आ रहा है, यानी ये पॉइंट हो गया। फिर 0 पे 6 आ रहा है, ये पॉइंट हो गया। 1 पे भी 6 आ रहा है, तो ये पॉइंट हो गया, ऐसे देख सकते हो, राइट। तो फिर 2 पे देखोगे, 2 पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसको भी बना लो। 2 पे 4 आ रहा है, और फिर कितना, 3 पे 0 आ रहा है, 4 पे -6 आ रहा है। इस तरीके से बना सकते हो पूरा का पूरा ग्राफ। ठीक है, तो ये अपने पास सारे पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिए। अब बस सबको ज्वाइन करना है। तो देखो ज्वाइन कैसे करते हैं। अब जो मैं बोलने वाला ध्यान देना भी। ठीक है, इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से, जो भी थोड़ा सा अच्छे से ज्वाइन करना पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ जाते रहेगा। तो मैं ये क्यों बोल रहा था कि 0 और 1 के बीच में 6 वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब देखो 0 पे भी 6 वैल्यू आ रही है और 1 पे भी 6 वैल्यू आ रही है। मतलब इसके आगे अगर आप यहाँ पे कहीं ना कहीं तो बीच में टर्न कर रहा होगा, तुम चाहिए तो रफ में कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसका जो वर्टेक्स आएगा, वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a होता है ना, तुम रफ पे निकाल सकते हो चाहिए तो -b/2a, तो -b, तो b कितना है देखो, b की वैल्यू है 1, तो ये बन जाएगा -1 और 2a, a कितना है -1, तो देख सकते हो -1 माइनस कैंसिल, तो -b/2a कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट हाफ पे क्या हो रहा है, वो वर्टेक्स आएगा। तुम चाहिए तो हाफ वैल्यू पे भी निकाल सकते हो। हाफ वैल्यू इस पर पुट कर देना, अपने आप उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसका मतलब इसका वर्टेक्स जो है वो हाफ पे, मतलब ग्राफ जो है
वो हाफ कॉमा जो भी वैल्यू निकाल लेना, हाफ कॉमा समथिंग पे टर्न हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि ग्राफ एग्जैक्टली टर्न कहाँ पे हो रहा है। कैसे निकालेंगे? वर्टेक्स से। लेकिन ये एग्जाम में मत लिखना, 10 बोर्ड सिलेबस में मत लिखना, इतना सा ग्राफ बना के छोड़ देना। हर पॉइंट को अच्छे से नाम देना, जैसे कि ये इसका नाम, इस पॉइंट का नाम दे दो 2,4, ठीक है। ऐसे इस पॉइंट को 3,0, तो हर पॉइंट को नाम देते जाना 4,-6। तो जो भी है बस फाइनली ग्राफ को अच्छे से ज्वाइन करना, थोड़ा सा कर्वेज दिखना चाहिए, पैराबोलिक पाथ दिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, तुम इसके चाहिए तो जीरोस तो निकाल सकते हो, देख लिए जीरोस क्या क्या है, -2 और 3, इसको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पॉलिनोम में हमारे पास है क्यूबिक x³ - 4x। अब देखो मैंने क्यूबिक के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ठीक है, लेकिन तभी भी इसका ग्राफ प्लॉट करने तुम लोग को भी सिखाऊंगा। सारे जो भी अपने पास रहते हैं उन सब के ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कैसे? इस मेथड से, x और y पॉइंट्स ले लेके। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। यहाँ पे x, यहाँ पे y, x की वैल्यूज लेना चालू करते हैं। चलो -3 से स्टार्ट करते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो 4 लास्ट रखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जाएंगे, ज्यादा भी पॉइंट्स प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, -3 वैल्यू पुट करके, तो -3 का क्यूब, या फिर 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 पे तो 0 दिख ही रहा है। 1 पुट करो, 1 पे कितना आ रहा है? 1 - 4, दैट इज कितना? -3। 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब 8, 8 - 8, वापिस से 0 आ रहा है, राइट। -1 पुट करते हैं, -1 का क्यूब -1 और +4, तो ये +3 बन जाएगा। 3 पे वैल्यू पुट करते हैं, मैं ऐसी वैल्यूज पुट करते हैं, चेक कर रहा हूँ। 3 का क्यूब 27, 27 - 12, तो 27 - 12 विल बी 15। सिमिलरली यहाँ पे -2 भी चेक कर लेते हैं, तो -2 का क्यूब -8 और यहाँ पे +8, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। -3 की वैल्यू पुट करेंगे तो -3 का क्यूब -27 और -27 + 12, तो -15 बन जाएगा यहाँ पे। और फाइनली 4 पे वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। 4 क्यूब 64 है, 64 - 4, 4 से 16, तो ये बन जाएगा 48। तो जो भी वैल्यूज है ये सब करके तुम्हें क्या करना है? प्लॉट। तो प्लॉट करेंगे, अभी देखना ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ यूज करना अच्छे से इसको, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट्स है चलो देखते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। चलिए, तो 4 के आगे भी प्लॉट कर सकते हो, इधर भी -3 के पहले भी पॉइंट्स निकाल के प्लॉट कर सकते हो। 0 पे वैल्यू 0 जा रही है, तो यहाँ पे आएगा। 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है? 1 पे वैल्यू आ रही है -3, तो थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं इसको, -1, -2, -3, ठीक है। और भी वैसे नीचे जाते रहेगा, और भी ऐसे नीचे पॉइंट्स आते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा और पास में ले लेता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो -15 तक जा रहा है, तो और भी नीचे जाएगा। तो चलिए एक एक प्लॉट कर लेते हैं पास में। -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे एक एक करके 15 पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। -30, -14, -15, तो जो भी एंड पॉइंट पे नीचे बहुत पहुंचेगा तुम्हारे पास। तो 0 पे तो 0 आ रहा है, 1 पे -3 आ रहा है, ठीक है। ये 1 है अपने पास, 1 पे आ रहा है -3, ये तो डॉटेड लाइन बना लेना अच्छे से, ऐसे डॉटेड लाइन बना लेना। 1 पे -3, ये वाला पॉइंट आ रहा है। 2 पे कितना आ रहा है? 2 पे 0 आ रहा है, ठीक है। 3 पे कितना आ रहा है? 3 पे 15 आ रहा है। 3 पे अगर देखोगे तो ऊपर भी जाना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी ऐसे पॉइंट प्लॉट कर लेना एक बार अच्छे से, थोड़ा सा ग्राफ पे नीटनेस ड्रॉ करना अच्छे से, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लेना, ठीक है। 2 पे 15 आ रहा है, इसको चाहिए तो मैं वापस डॉटेड लाइन बना लेता हूं, जो भी है। तो ये सब पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। 3 पे चेक कर सकते हो, सॉरी 2 पे 0 आ रहा था ना, गलत हो गया। 3 पे 15 आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, इसके आगे वाला पॉइंट आएगा, क्योंकि 2 पे तो ऑलरेडी हमारे पास एक पॉइंट आ गया जो कि है 0, तो ये 3 थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। इस तरीके से ये भी पॉइंट आ जाएगा 3,15। -1 पे चेक कर सकते हो, तो -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है, ठीक है। ऐसे प्लॉट कर देना ये वाला पॉइंट। फिर -2 पे चेक कर सकते हो, -2 पे 0 आ रहा है, और -3 पे कितना आ रहा है? तो -3 पे -15 आ रहा है,
इस तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। तो देख सकते हो ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, इस तरीके से देखना। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, अभी थोड़ा अच्छे से ग्राफ बनाना। तुम चाहिए तो और भी बीच के भी पॉइंट्स भी ले सकते हो, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। देखना अभी ध्यान से ग्राफ बनाऊंगा। तो इस तरीके से इसका क्यूबिक का ग्राफ बनता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया। अब वापस इसमें डाउट आ सकता है तुम लोगों की, टर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे क्या होते हैं। तो इसका बिल्कुल टेंशन मत लेना, अभी के लिए क्यूबिक ग्राफ को बस पॉइंट्स प्लॉट करके ही बनाना है। डिफिकल्ट थोड़ा सा अभी लेवल रहेगा, आगे जब तुम 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तब क्यूबिक के ग्राफ्स को भी प्लॉट करना अच्छे से सिखाऊंगा, विदाउट ये बस पॉइंट वाला मेथड। ये तो बस पॉइंट वाला मेथड है कि एक एक करके सारे जितने भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है सब निकालो और चेक करो। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये -1 पे टर्न ना हो, या फिर -1 के जस्ट थोड़ा सा आगे कुछ टर्न हो रहा हो, तो वो भी पॉसिबल कंडीशंस होती है। तो उसके लिए अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो भी इसके वर्टेक्स है वो डिफरेंशिएशन मेथड से आते हैं, वो एक अलग मेथड है, अभी उनका कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, तो ये आज के बस लास्ट के 2 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से अपने नोटबुक में लिखो, ग्राफ में अच्छे से बनाना। ठीक है, आज कुछ नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छा एक और चीज, बहुत लोगों का ऑलरेडी स्टैट्स का पेपर है, स्टैटिस्टिक्स का पेपर है कुछ कॉलेजेस में। तो जिनको भी स्टैट्स में कोई भी दिक्कतें आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पेपर के लिए कुछ दिक्कतें हो रही है, तो मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। मैं उनके एक एक करके डाउट्स को डिस्कस करके क्लियर कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं यहीं पे। ठीक है, होमवर्क में लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर देख लेना अच्छे से, वहां पे तुम्हें कुछ मैंने होमवर्क, छोटा सा होमवर्क होगा, ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वो अच्छे से ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है, चलो फिर ये पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।